आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो सकती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अगला जो अध्याय है प्रकाशित वाक्य का वो आपके सामने उसको लेके मैं पेश कर सकती हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर giving me this privilege to bring this message to you. And I'm sure all of you are eagerly waiting to hear this message. And today we are going to look into the fifth seal. And we will study that. We have already completed the first four seals in a previous section. पहले उसमें हमने पहले चार जो ये सील थी, मोहरें थी, उनका बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे पांचवी मोहर का और देखेंगे कि वहां पे क्या परमेश्वर हमें बताना मांग रहा है। इससे पहले हम अपने इस पैगाम में जाएं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रिया करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हम चाहते हैं कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो अंधेरे में हैं, जिन्होंने इसके बारे में सुना नहीं। खुदा, वो अपने आप को तेरे आने के लिए तैयार कर सके ताकि तू आए और हम सबको वहां ले जा जहाँ पे कि तू चाहता कि हम रहें। हमारी यही विनती है, स्पेशली जब मैं बोलती हूँ, मेरी जुबान को छू, मेरे लबों को छू, ताकि लोग मुझे ना देख के इस मैसेज में लोग तेरे वचन को तुझे ढूंढने वाले बने और अपने वायदे के मुताबिक वो अपने विश्वास में आगे बढ़ते चले जाए। जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और ग्रहण करने वाले बने। उनको अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे भी अपनी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं सही शब्द बोल सकूं, सही मैसेज जो है डिलीवर कर सकूं। यही मेरी प्रार्थना है, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पांचवी मोहर में हैं आज, और उसके बारे में आज हम सीखेंगे, अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे पांचवी मोहर में क्या परमेश्वर हमें बताना मांग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्स अंडर द ऑल्टर। इसके बारे में हम देखेंगे कि वो आत्माएं जो कि ऑल्टर के अंदर हैं और जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को शहीद किया, परमेश्वर के वचन में वो बने रहे, उनके बारे में आज हम सीखेंगे कि वो आत्माएं जो मसीह में मर चुकी हैं वो क्या कह रही हैं, वो किस चीज का इंतजार कर रही हैं, उसके बारे में आज हम इसको देखेंगे। आइए हम चलते हैं अपने अध्याय में और प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय के 9 से 11 में हम देखेंगे। फिर उस मेमने ने जब पांचवी मोहर तोड़ी, हम सब जानते हैं कि वो मेमने ने पहली मोहर तोड़ी, दूसरी मोहर तोड़ी। पहली मोहर सफेद घोड़ा था, दूसरी मोहर लाल थी, और इस तरह से तीसरी मोहर तोड़ी जो कि ब्लैक था, और चौथी मोहर जो थी वो येलो थी। और हमने वो चारों मोहरों के बारे में, मेमना एक के बाद एक जो है मोहर तोड़ रहा है, और आज हम देखेंगे कि मेमने ने जो है पांचवी मोहर को तोड़ा। यहाँ पे कह रहा है मेमना जो है यीशु मसीह को जाहिर करता है। मेमना जो है जो कि कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जब तक यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान नहीं दी थी, तब तक मेमने को जो है उसको बलि दिया जाता था और उसको बलि पे, वेदी पे चढ़ा जाता था, और उसका खून जो है अंदर जो वेदी थी उसके ऊपर जो है उसके सींग पे डाला जाता था। तो ये जो है जो वेदी है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। और उन आत्माओं को देखा, कौन सी आत्मा है ये? जो लोग मर गए हैं, और उन आत्माओं को देखा। इसने देखा यीशु मसीह, मेमने ने जब वो मोहरे पांचवी मोहर तोड़ी, जिनकी परमेश्वर के सुसंदेश के प्रति आत्मा के और जिस साक्षी को उन्होंने दिया था उसके कारण हत्याएं कर दी गई थी। परमेश्वर के सुसंदेश,
इंग्लिश में हम गुड न्यूज कहते हैं, और उसके नाम की गवाही, टेस्टिमनी ऑफ जीसस जो है, उसमें वो लोग बड़े वफादारी से, बड़े ईमानदारी से वो परमेश्वर के साथ बने हुए थे, और उन्हें कितना सताया गया, इतना सताया गया कि उन्हें मार दिया गया, और यीशु मसीह के कारण उन्होंने अपनी जान भी दे दी। 10वीं आयत में लिखा हुआ है, ऊंचे स्वर में पुकारते हुए उन्होंने कहा, हे पवित्र एवं सच्चे प्रभु। कौन था पुकार रहा है? ये वो आत्मा है जिन्होंने मसीह के लिए अपनी जान दी। हे पवित्र एवं सच्चे प्रभु, हमारी हत्याएं करने के लिए, धरती के लोगों का न्याय करने को और उन्हें दंड देने के लिए तू कब तक प्रतीक्षा करता रहेगा? ये जो आत्माएं हैं जो कि शहीद हो गई हैं यीशु के नाम पे, जिन्होंने अपनी जान दे रही है, वो आत्माएं जो है मेमने के सामने गिड़गिड़ा रही हैं कि उनका न्याय कब होगा। जिसलिए उन्हें सताया गया, जिन लोगों ने सताया गया, उन्हें प्रतिफल कब मिलेगा? जिन्होंने उन्हें सताया, उन्हें कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा उस समय का जब मेमना जो है वो दुष्ट लोगों से क्या करेगा? उनको सजा देगा। उनमें से हर एक को सफेद चोगा प्रदान किया गया तथा उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर उस समय तक प्रतीक्षा और करें जब तक कि उनके उन साथी सेवकों और बंधुओं की संख्या पूरी नहीं हो जाती, जिनकी वैसे ही हत्या की जाने वाली है जैसे कि तुम्हारी की गई थी। अभी हम यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्हें जो है एक तो चोगा दिया गया। चोगा का मतलब है रासबाजी का लिबास। They were considered as righteous people. They were given the white robes, indicates purity. They've gone through sufferings for Jesus Christ, and therefore they were already given the white robes, that they are righteous people. उन्हें फिर कहा गया, they were told they need to wait, and they have to wait for the other people who will be persecuted like them, like they have been persecuted, and they will be murdered. Okay, उन्हें बताया गया कि तुम्हें और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और प्रतीक्षा इसलिए करनी पड़ेगी जैसे तुम लोग शहीद हुए हो, और भी लोग हैं जिनको शहीद होना बाकी है मेरे लिए, उनको मारा जाएगा जैसे तुम्हें मारा गया था, तुम्हें सताया गया था, तुम्हें टॉर्चर किया गया था, उनको भी वैसे किया जाएगा। ये जो आत्माएं हैं जो मर गई हैं, जो आगे आत्माएं हैं, उनको जो है सताहट का समय आने वाला है, और इन्हें तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि दो भाई जो थे, केन और हाबिल, और दोनों को बताया गया था कि उन्हें जो है ऑफरिंग लानी है, भेंट लानी है परमेश्वर के लिए। और हाबिल तो मेमने की भेंट लाया, लेकिन केन जो है मेमने की भेंट नहीं लाया, और इस तरीके से जो है हाबिल की जो कुर्बानी थी उसको एक्सेप्ट किया गया, और केन की कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इस तरीके से हाबिल तो राइचस बन गया, हाबिल बिकेम एबल बिकेम राइचस, एंड Cain was not righteous because he did not bring the lamb that he was supposed to bring. तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि the brother Cain was very angry with God. Why God accepted the offering of Abel and not accepting my offering, because I have also brought the first fruit of my plants and from my field. And so here he goes with him to the field and murders his brother. And then here it says, God tells Cain, where is your brother? He says, I am not the keeper of my brother. परमेश्वर उससे कहता है, तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा, मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूँ। उसने कहा, तेरे भाई का खून जो है मुझे पुकार रहा है। The blood of your brother Abel is crying out for justice. Okay, while the blood of Jesus provided the justice. Okay. कह रहा वो उसका खून जो है मुझे पुकार रहा है,
उसकी आत्मा जो है मुझे बता रही है, वो चाह रही है कि उसके साथ न्याय किया जाए। यीशु मसीह जब क्रूस पे गए, उन्होंने जब अपना लहू बहाया, तो उन्होंने न्याय का रास्ता, वो न्याय जो है उन्होंने पूरा किया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपके सामने जो ये पिक्चर दिख रही है, ये बता रही है कि क्रिश्चियंस persecuted for Christ and their souls crying for justice, saying how long. Okay. यहाँ पे मैंने पिक्चरें डाली हैं कि किस तरीके से उनको जलाया गया, जिंदा ही जलाया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, और यहाँ पे जो है पेड़ से बांध दिया गया और शेरों के सामने डाल दिया, और यहाँ पे जो है उनको पत्थरवा किया। जो पहला जो शहीद था, जो यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ, वो स्टीफन था। और यहाँ पे ये लोग जिनको सताया गया, ये लोग जो है ये किस लिए न सताया गया? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। Why were they persecuted? Because they did not leave the word of God. They kept obeying the word of God and having the testimony of Jesus Christ, which they were trying to give it out to the people, and they were holding on to the testimony of Jesus. Now, Ellen White is explaining very clearly that John was cast by domination into a cauldron of scalding oil. अगर हम देखें यूहन्ना प्रकाशित वाक्य का जो लेखक है, उसको जो है एक कढ़ाव था जिसमें कि तेल पूरा भर के बॉईल किया गया था। और वो तेल जो है, हम देखते हैं कि जब हमारी उंगली जरा सा भी तेल गिर जाए, किचन में हम जब काम करते हैं तो हमारे बहुत जलन होती है। जरा सा भी अगर ऑयल गिर जाए, छींटा पड़ जाए ऑयल का। और इसको जो डोमिनेशन जो राजा था रोम का, वो इसको जो है मारना मांग रहा था ताकि यूहन्ना जो है प्रचार ना कर सके। वो यूहन्ना से बहुत परेशान था, क्योंकि सब जगह जा रहा था, लोग इसकी तारीफ कर रहे थे, इसका प्रचार सुन रहे थे, इसका संदेश सुन रहे थे। उसने कहा इसको सबसे अच्छा तरीका है, इसको तेल वाले, जब बॉइलिंग जो तेल उबल रहा है उसमें इसको डाल दो। और जब यूहन्ना को उसमें डाला जाता है, कढ़ाव में जिसमें कि तेल उबल रहा है, वो उसमें भी जाके वहां भी बोल रहा है, यीशु मसीह की गवाही देने की कोशिश कर रहा है, और उसको कुछ नहीं होता। उबलते हुए कढ़ाव में जो उसमें तेल उबल रहा है, उसको जरा सा भी कुछ नहीं हुआ, उसके बॉडी में कहीं भी कुछ नहीं हुआ, वो जला नहीं। He was not at all burned, his skin was just the same like any ordinary person when he was put in the cauldron of hot oil, boiling oil. And he was still speaking. As I was reading through Ellen G. White, it says that he was still trying to speak, and he was not at all scared because of the oil that he was put into. और डोमिनेशन जो था, जो राजा जो था रोम का, वो घबरा जाता है कि ये तो तेल में डालने पे भी, उबलते हुए तेल में डालते हुए भी ये यूहन्ना को कुछ नहीं हुआ, और उसको बाहर निकालते हैं वो। और कहते इससे छुटकारा कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये तो उबलते हुए तेल में से भी नहीं ये निकल आया, इसको कुछ भी नहीं हुआ। Nothing happened to this man, so how should we get rid of him? So then they decide, the emperor decides to send him on an exile. उसको पटमस टापू पे भेजा गया कि इसको लोगों से दूर रखने का तरीका है कि पटमस टापू पे भेज दो, जो सबसे खतरनाक टापू था। सांप, बिच्छू, कीड़े वगैरह, मकोड़े जो थे, वो सब जानवर वगैरह जो है वहां पे घूमते रहते थे, और बड़ा खतरनाक एरिया था वो पटमस टापू का। यहाँ पे जाएगा, इसको खाने को नहीं मिलेगा, इसको पीने को पानी नहीं मिलेगा, ये अपने आप मर जाएगा। इसको जो है, और ये लोगों को गवाही नहीं देगा, लोगों को प्रचार नहीं करेगा। जो डोमिनेशन राजा का जो मकसद था, वो ये था कि किसी तरीके से परमेश्वर के वचन को रोका जाए, to stop the preaching of God's word. That was his main intention of emperor domination. And therefore he sent him into the exile into the island of Patmos, where he thought, oh, there are all those insects and reptiles,
and all those animals, they are wild animals. He was not going to get anything to eat. He's not going to get water to drink. And slowly he will die of hunger and thirst. But this was not domination's plan. ये राजा का प्लान नहीं था अजीजों, ये प्लान था परमेश्वर का। परमेश्वर का प्लान के मुताबिक एम्परर ने उसको पैटमस आइलैंड में भेजा। ये डोमिनेशन का प्लान नहीं था। जहां पे परमेश्वर चाहता है वो अपने प्लान्स लेकर आता है, और परमेश्वर की योजनाएं बेस्ट है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए प्लान्स बनाए हैं, जो मेरे प्लान है वो बेस्ट है, मेरी योजनाएं जो तुम्हारे योजनाओं से बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पे डोमिनेशन का प्लान नहीं था अजीजों, ये प्लान था किसका? परमेश्वर का। इसलिए यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य का लेखन किया है, उसको दर्शन में ले जाया गया, उसको आसमान में भी ले जाया गया। हमने देखा कि पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में उसको, और चौथे, पांचवे में भी उसको दर्शन दिखाया गया हेवन का, और उसे बताया गया। और वो जब उसको वो दर्शन देख लेता था, उसके बाद वो लिखना शुरू करता था, और जैसे जैसे वो लिखता जाता था उसके सामने वो पूरा चलचित्र के तौर पे सामने उसके आता जाता था, और वो लिखता रहता था। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आइलैंड में पेन, और परमेश्वर ने उसको वो भी प्रोवाइड किया, स्क्रोल भी दिया, उसको मिला, और उसने उसको लिखा, क्योंकि परमेश्वर का प्लान जो है वो सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूहन्ना को प्रिजर्व करने वाला कौन था? परमेश्वर। यूहन्ना को खौलते ऑयल से प्रिजर्व किसने किया? परमेश्वर। हमें और आपको कौन प्रिजर्व करता है? परमेश्वर। तो ये हमें ध्यान में रखना कि जो हम भविष्यवाणियां जो देखते हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारी जिंदगियों को कितना अच्छा बना सकती है। ये कह रहा है उसने परमेश्वर के प्लान के मुताबिक यूहन्ना को पैटमस टापू पे गया, और वहां पे उसने जो है उसको दिखाया गया, दर्शन में दिखाया गया, और जो वो लोगों के बीच में बताना मांग रहा था, अब वो लिख रहा था। उसको परमेश्वर दर्शन दे रहा था, और वह दर्शन में देख के उसको लिखने की कोशिश कर रहा था, जैसे जैसे उसको दर्शन मिलता जा रहा था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मार्टर्स हैं, जो शहीद हुए हैं, परमेश्वर के जो भक्त जन थे, जिनको शहीद हुए, जिनको एक चोगा मिला, उन्हें रासबाजी का टाइटल मिला, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को जो है अंत तक, जब तक वो मरे, उनको अगर जलाया गया तो भी वो परमेश्वर का नाम ले रहे थे, उनको अगर शेरों के सामने फेंका गया वो वहां भी परमेश्वर का नाम ले रहे थे, उनके बच्चों को चीरा गया, उनको भी वो परमेश्वर के नाम से उन्होंने विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था परमेश्वर हमें एक ऐसा मुकुट देगा और हम स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मसीही लोगों को सताया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेदी, ओके, बलिदान की वेदी, जहाँ पे बलि चढ़ाई जाती थी जानवरों की, और याजक और महायाजक जो है इसको सुबह और शाम को ये बलि चढ़ती थी मेमने की, और वो जो है मेमना जाहिर होता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। ये जो था याजक, उसका काम था कि जब वो बलि देता था, बलि दे के उसका जो खून था वेदी के नीचे वो बहा दे देता। उससे पहले वो खून लेके अंदर जो वेदी थी उसके सींगों पे उनको जो है क्या करता था, उनको खून लगाता था। ये चारों सींगों पे वो मेमने का खून लगाता था, और बाकी जो खून बच जाता था वो वेदी के नीचे उसको बहा देता था। ये कह रहे हैं कि द ऑल्टर सैक्रिफाइस रिप्रेजेंट्स क्राइस्ट सैक्रिफाइस ऑन ईच। ओके, मेमने को सैक्रिफाइस करने का मतलब है पर यीशु मसीह की सैक्रिफाइस। और ये कह रहा है पोर आउट, जो जो खून बहाया जाता था, wicked pouring out the blood of Christ, God's people, which was a sweet savor unto God। जो ये जो मेमने का लहू जो नीचे बहाया जाता था, वो उन लोगों को जाहिर करता, दुष्ट लोगों को, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों का लहू बहाया, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को मारा, तलवार से मारा और जला दिया उन्हें, वो उसको जाहिर करता है। और उसमें से जो गंध आती है वो परमेश्वर की गंध है, जिसको वो जाहिर करता है। यहाँ पे जो है
ये खून जो है इसके चारों ओर जो है वो लगा के और बाहर आके जो है जो सींग थे उनके ऊपर खून लगाता था और बाहर आके वेदी के नीचे जो है खून बहा देता था। आगे जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है 13वीं सदी में जो है 13th century was established the most terrible of all engines of papacy, Inquisition, Adesh. The Prince of Darkness wrought with the leaders of papal hierarchy. Now, Prince of Darkness जो है वो शैतान को जाहिर होता है, उसने अपना जो है जितना भी पेपल लीडर्स थे, पेप्सी में जो लीडर्स थे, उनको जो है ये आदेश दिया। और in the secret council, Satan and his angels control the minds of evil men, while unseen in the mindset midst stood an angel of God. ये बता रहा है एलन जी वाइट की टीचिंग कोटेशन है कि ये जो शैतान था इसने दुष्ट लोगों के मन को, उनके दिमाग को कंट्रोल में कर लिया था। और इस तरीके से जब इसने उन लोगों के दिमाग को, तो उसमें उनके बीच में परमेश्वर का फरिश्ता भी था जो कि इनके दिमाग को कंट्रोल करने, टेकिंग द फेयरफुल रिकॉर्ड ऑफ द इनिक्विटीज। ओके, ये जो बीच में जो इनके फरिश्ता था, शैतान ने जो है दुष्ट लोगों को अपने कंट्रोल में करा, और परमेश्वर का जो फरिश्ता था वो वहां पे सब रिकॉर्ड लिख रहा था इनके बीच में खड़ा होके, टेकिंग द फेयरफुल रिकॉर्ड ऑफ द इनिक्विटीज, डिक्रीज एंड राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ डीड्स टू हॉरिबल टू अपीयर टू ह्यूमन आई। जो ये दुष्ट लोग परमेश्वर के लोगों के साथ कर रहे थे, उनको सता रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको तलवार से मार रहे थे, उनको जला रहे थे, उनको शेरों के सामने डाल रहे थे, जितने भी उन्होंने जो काम किए, ये बुरे काम जितने भी किए दुष्टों ने, ये परमेश्वर के फरिश्ते ने सब लिख दिया। एक हिस्ट्री तैयार हो गई, इतिहास तैयार हो गया इनका। जिस तरीके से इन्होंने इन्हें सताया, वो एक आदमी आराम से, जो भला आदमी है उसको नहीं देख पाएगा। यहाँ पे कह रहा बेबीलोन द ग्रेट वाज ड्रंकन विद द ब्लड ऑफ द सेंट्स। ओके, ब्लड, बेबीलोन द ग्रेट। ओके, बेबीलोन जो है यहूदा से परमेश्वर के लोगों को गुलामी में लाता और उनको सताता है। और फिर यहाँ कह रहा है ड्रंकन विद द ब्लड ऑफ सेंट्स। ब्लड ऑफ सेंट्स परमेश्वर के भक्तों का खून, ये बेबीलोन जाहिर करता है रोम को, उन लोगों ने बहाया। The angels of God kept a careful record of the wrongful decisions of earthly court against God's people. Okay, परमेश्वर के फरिश्तों ने जितना भी इन्होंने गलत काम किए परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के फरिश्ते ने सब का रिकॉर्ड लिखा। There are papists, priests and prelates who claim to be Christ ambassadors. Okay, ये जो है पेपिस्ट, पोप को फॉलो करने वाले, उसके याजक और जितने उनके अधिकारी हैं, ओके, ये सब जो हैं अपने आप को कहते थे ये मसीह के एम्बेसडर है, राजदूत है, मसीह के दूत हैं। Yet employed the rack, the dungeon and the stake to control the consciences of his people. लेकिन ये अपने आप को परमेश्वर का भक्त जरूर बोलते थे, ये फॉल्स थे, और इन्होंने परमेश्वर के लोगों को डंजन में डाल दिया। डंजन मतलब अंदर जो गुफा रहती है, गहराई में जो कमरे बने होते हैं जिनमें क्रूर से क्रूर कैदियों को रखा जाता है, वहां पे परमेश्वर के लोगों को रखा गया, उसको डंजन बोलते हैं। अंधेरा कुआं कह लीजिए, वहां पे उनको डाल देते थे, ना उनको खाना मिलता था ना पानी मिलता था, और वो ऐसे ही उसमें अंधेरे में कीड़े मकोड़े घूमते रहते थे, उसी में उनका हाल बुरा होता था। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इतना सताहट पे भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उन्होंने, उनको वहां डालने का मकसद था ये परमेश्वर को भूल जाएंगे और ये पेपल रोम को फॉलो करेंगे, पेप्सी को फॉलो करेंगे। लेकिन जो विश्वासी लोग थे वो उस चीज से घबराए नहीं, उन्हें मालूम था परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनकी सताहट देख रहा है, वो परमेश्वर के लिए अपनी जान देने पे तो तुले हुए थे और उन्होंने परमेश्वर के लिए अपनी जान दी। There are proud pontiffs who exalted, okay, proud pontiffs जो कि ये आर्क बिशप्स और ये बिशप्स जो है ये बहुत घमंडी और बड़े
लोगों से दूर रहने वाले, और इस तरीके इन्होंने अपना जो समाज में जो ओहदा बनाया, पोजीशन बनाई, वो ये थी कि हम तुमसे बहुत ऊंचे हैं, themselves above God, और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से ऊपर रखने की कोशिश करी, and presume to change the law of the Most High, और परमेश्वर की जो कायदे नियम थे उनको भी बदलने की कोशिश करी। आप लोग जानते हैं कि चौथी आज्ञा जो है उन्होंने उसको बदल दिया है और दूसरी आज्ञा को उन्होंने निकाल दिया है। दूसरी आज्ञा की जगह तीसरी आज्ञा और तीसरी आज्ञा की जगह चौथी आज्ञा, जिसमें उन्होंने कहा तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, और उन्होंने सब्त की जगह जो है कौन सा दिन रख दिया अजीजों? उन्होंने संडे को रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास ये अधिकार है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम बाइबल से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार हम पे है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है परमेश्वर के शास्त्र को बदलने की भी कोशिश की। यहाँ पे देखते हैं 2 स्टेजेस ऑफ द 5th सील। 2 इसके स्टेज हैं 5वीं सील के, मोहर के। फर्स्ट स्टेज ऑफ द मार्टर्स, ओके। पहले स्टेज में जो मार्टर्स है, जो शहीद हुए हैं, the first stage of the martyrs is described as Daniel 7:25. We are told that the little horn wore out the saints of the Most High for 3.5 times. Okay, time and times and dividing of time, 42 months period of dark age is 538 to 1798. पहला स्टेज जो है 5th सील का जो है, शहीदों का जो पहला स्टेज है वो है 538 से 1798 तक। Okay, and you know this was the time, the dark ages of the history, where the saints were persecuted and killed, tortured and killed. उनको सताया गया, उनको सताने के बाद उनको मारा गया। और क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बहुत उन्होंने छोड़ दिया, वो सताहट से घबरा गए, लेकिन बहुत कुछ ऐसे थे जिद्दी लोग जिन्होंने कहा परमेश्वर के राज्य का हम हकदार होंगे, ये हमें मार भी दें, हमारी आत्मा को नहीं मार सकते। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3.5 months 42 months, ओके, 3.5 years 42 months। टाइम का मतलब 1 साल, टाइम्स का मतलब 2 साल, डिवाइडिंग ऑफ टाइम जो है वो आधा 6 महीने, और वो 30 के 1 महीने का जो टाइम है वो 30 दिन का होता है, तो ये 42 मंथ्स हो जाता है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 3.5 साल को अगर हम कहें तो 12 या 36, और उसके बाद 6 महीने और लगा लो तो 42 मंथ्स हो जाते हैं। और एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर होता है भविष्यवाणी में। तो इन्होंने जो है पीरियड ऑफ डार्क एजेस था इनके लिए, क्योंकि इन्हें मारा गया, सताया गया और इन्हें डंजन में फेंका गया, और इस तरीके से उन्हें परमेश्वर के लिए अपनी जान दी। तो ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्टर्स। अब हम जाएंगे दूसरी स्टेज, ये शहीदों की दूसरी स्टेज क्या है वो भी हम देखेंगे। The deadly wound concluded the first stage of martyrs. Okay, जो हमने देखा 1798 में पोप को जो है जनरल बर्थियर, जो फ्रांस से आया था, नेपोलियन ने जनरल बर्थियर्स को भेजा, फ्रांस की आर्मी आ गई रोम में और पोप को जो है कैप्चर करके ले जाती है। तो पोप की जो पावर है वहां पे खत्म हो जाती है कुछ समय के लिए, तो उसको बोला गया है डेडली वुड कंक्लूडेड द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्टर्स। 1798 के बाद पहला स्टेज जो है शहीदों का वो खत्म होता है, जब जनरल बर्थियर आके फ्रांस से आते हैं और पोप को फ्रांस में ले जाते हैं, उसकी वही मृत्यु हो जाती है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 13:10 कह रहा है, He that leadeth into captivity shall go into captivity. जो गुलामी में ले जाता वो गुलामी में जाएगा। He that killeth with the sword must be killed with the sword. जो तलवार से मारता उसको तलवार से मारा जाएगा। Here is the patience and faith of the saints. ये धीरज जो इन शहीदों का जो धीरज है, उनका जो विश्वास है, उनको उसके मुताबिक ही प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि उन्हें एक रास्तबाज लोग के तौर पे माना गया है। They are known as righteous people.
The first group of martyrs rested before 1798. 1798 तक जितने भी मार्टर्स शहीद हुए हैं, लोग जो सेंट्स हैं वो शहीद हुए हैं, वो 1798 तक उनका पहला स्टेज है। और उन्हें बोला गया कि तुम आराम करो, धीरज रखो और तुम्हें शांति से नींद में सोना है। फिर एक आकाशवाणी को मैंने कहते सुना, इसे लिख, अब से आगे वे लोग धन्य होंगे जो प्रभु में स्थित होकर मरे हैं। आत्मा कहती है, हाँ यही ठीक है, उन्हें अपने परिश्रम से अविश्राम मिलेगा क्योंकि उनके कर्म उनके साथ हैं। ये प्रकाशित वाक्य हमें बता रहा है कि 13वीं आयत में 13वें अध्याय के एक आवाज आ रही है, कह रहे इसे लिख, अब से आगे का मतलब है 1798 के बाद जो लोग वो धन्य होंगे जो प्रभु में स्थित होके मरेंगे, प्रभु में अटल रह के मरेंगे। आत्मा कहती है यही ठीक है, उन्हें अपने परिश्रम से अविश्राम मिलेगा क्योंकि उनके कर्म उनके साथ हैं। उन्हें उनके परिश्रम से विश्राम मिलेगा। उन्होंने जो 67 सही है उससे उन्हें विश्राम मिला है, और क्योंकि उनके काम जो रास्तबाजी के काम है उनके साथ है, इसलिए जो है वो उनको बोला गया कि तुम अभी और धीरज रखो। 11वीं आयत में कह रहा है, 6ठे अध्याय की 11वीं आयत में, उनमें से हर एक को सफेद चोगा प्रदान किया गया तथा उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर तक उस समय तक प्रतीक्षा और करें जब तक कि उनके उन साथी सेवकों और बंधुओं की संख्या पूरी नहीं हो जाती जिनकी वैसे ही हत्या की जाने वाली है जैसे तुम्हारी की गई थी। उन्होंने कहा धीरज रखो, व्हाइट रोब मिला, उन्हें धीरज रखो, तुम्हारे जैसे और भी लोग जो है शहीद होंगे, जैसे तुम शहीद हो वो भी शहीद होंगे, तब तक तुम्हें धीरज रखना है और उनकी भी वैसी हत्या होनी जैसे कि तुम्हारी हुई है। इसका मतलब है सेकंड स्टेज ऑफ मार्टर्स जो है वो अब आने वाला है और आ गया है हमारे सामने, क्योंकि अभी भी लोगों को सताना शुरू कर दिया है। मसीही लोगों को चर्च में जाके तोड़फोड़ करते हैं, लोग चर्च में जाके लोगों को मारते पीटते हैं, उनको सीरियस हो जाते हैं, कुछ लोग जान दे देते अपनी। तो ये जो दूसरा स्टेज जो मार्टर्स का है, जो शहीदों का जो दूसरा स्टेज है, वो अजीजों ऑलरेडी हम 1798 के बाद के समय में हम रह रहे हैं। और ये वो स्टेज है जबकि जैसे कि पहली स्टेज में शहीदों को मारा और सताया गया, वैसे ही उसी तरीके से उन अजीजों को, उन संतों को मारा जाएगा, सताया जाएगा जैसे कि पहले स्टेज में सताया गया था। तो उन्हें बोला गया धीरज रखो, हमें धीरज रखना है क्योंकि परमेश्वर हर चीज का, क्योंकि उसके फरिश्ते ने सब जो है लिख लिया है, सारा रिकॉर्ड लिखा दुष्टों का, और वो दुष्टों का रिकॉर्ड जो है वो जब यीशु मसीह आएंगे 1000 साल के बाद, जब दोबारा आते, उन दुष्टों को उनका प्रतिफल मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 13:13 कह रहा है, अच्छा इससे अब से लिख वे आगे ही लोग, ये मैंने अभी पढ़ा। फिर यहाँ देख रहे हैं, मैंने देखा कि उसका एक सिर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उस पर कोई घातक घाव लगाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये समय है 1929 के बाद, ओके, जबकि पोप को पेपल पावर वापस मिल जाती है, वो फिर से अपना राज्य स्थापित करता है पेप्सी, और इस तरीके से कह रहा है, मैंने देखा कि उसका एक सर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उस पर कोई घातक घाव लगा हो, किंतु उसका वह घातक घाव भर चुका था। इसका मतलब यह है कि जो उनकी जो राज्य था, जो कि उनसे 1798 में छीना गया था, और पेपल पावर कुछ तरह के लिए चुप बैठ गए थे क्योंकि उनका जो है कोई पावर नहीं थी उनके पास। यहाँ पे दिखाया गया है कि वो घाव भर जाता है, घाव जब भर जाता है तो वो दोबारा अपनी पावर को स्थापित करता है। घाव भर चुका था, समूचा संसार आश्चर्यचकित होके उस पशु के पीछे हो लिया। अब वही स्टेज आ जाती है अजीजों, जैसे कि 538 से 1798 के बीच थी। आज जो है
पोप जो है बेनेडिक्ट विश्वास नहीं, पोप फ्रांसिस, वो जो है वही कोशिश कर रहे हैं कि सारी दुनिया को एक साथ मिला के एक ही रिलीजन करें। और संडे लॉ जो है कभी भी जो है स्थापित हो सकती है। संडे लॉ का स्थापन होने का मतलब है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर सताहट का समय जो है स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। उनको चीजें खरीदने में, उनको और काम करने के लिए किसी भी चीज की उन्हें पीपल का पोप का जो है संडे लॉ के मुताबिक मार्क ऑफ द बीस्ट जो है उसका उसको भरण उनको पालन पोषण करना पड़ेगा। अगर वो बीस्ट की पावर को मानते हैं तो उनके लिए सब कुछ आसान होगा। लेकिन अगर वो बीस्ट की पावर से पशु की पावर से दूर रहते हैं और मसीह में कायम रहते हैं, मसीह में विश्वास में बने रहते हैं, तो हमें वही सामना करना पड़ेगा। दूसरे स्टेज के शहीद हम कहलाएंगे अगर हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। समूचा संसार आश्चर्यचकित होके उस पशु के पीछे हो लिया। ओके, जैसे मैंने बताया कि पूरा पोप फ्रांसिस कोशिश में है कि जिससे पहले संडे लॉ लागे जाए, एक ही करेंसी होनी चाहिए दुनिया में और एक ही रिलीजन होना चाहिए। सबको एक ही रिलीजन की क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तथा वे उस विशाल काय अजगर को पूजने लगे। ओके, वही स्टेज आ रही है जो ये जबरदस्ती जो है पशु परमेश्वर के संतों को कोशिश करेगा कि वो उसकी पूजा करें। और जब हम लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे तो हमें सताया जाएगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेज के शहीदों को सताया गया, क्योंकि उसने अपना समूचा अधिकार उस पशु को दे दिया। अजगर ने अपना पूरा अधिकार पशु को दे दिया। पशु कौन है? रोमन पावर, ओके, पेपल पावर। और वे उस पशु की भी उपासना करते हुए कहने लगे, इस पशु के समान कौन है और ऐसा कौन है जो उससे लड़ सके। तो यहाँ पे कह रहा है कि पशु के समान कौन है। सब पशु की प्रशंसा करने लगे, पशु की महिमा स्तुति करने लगे। वो सोच रहे हैं यही पशु है जिसे परमेश्वर ने भेजा है हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए। यही पशु है, हमें इसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही पशु है जो हमारे पापों को क्षमा करेगा। और यही पशु है जो कि मरियम के थ्रू जो है हमें जो है सब कुछ हमें प्रार्थना करने पे उकसा रहा है। और जब झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और वो हमें भरमाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारा विश्वास अटल है तो हम उस पशु के बहकावे में नहीं आएंगे, झूठे भविष्यवक्ताओं के भी उसमें बहकावे में नहीं आएंगे। ये कह रहा वी हैव नो टाइम टू लूज। हमारे पास समय नहीं है कि हम खोएं, हमारे पास बहुत कम समय है। ट्रबलस टाइम्स आर बिफोर अस। सताहट का समय हमारे आगे आ रहा है। द वर्ल्ड इज स्टर्ड विद स्प्लिट ऑफ वॉर। आसपास हमारे क्या है, आप देखो, हर देश के अंदर अंदरूनी लड़ाई है। इंटरनल वॉर इज गोइंग ऑन इन ईच ऑफ द कंट्री। आप पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए आतंकवादी, इंडिया के अंदर देख लीजिए कई ऐसे इवल आर्मीज है जो कि इंडिया को जो है क्या कर रहे हैं, उनको बुराई की ओर ले जा रहे हैं। आप ईरान में देखिए, आप देखिए, हर कोई ऐसा देश ऐसा नहीं जो कहे कि हमारा देश सुरक्षित है। इंटरनल पावर्स जो है, इंटरनल पावर्स जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं। अंदरूनी वॉर जो युद्ध हो रहे हैं इनके देशों के अंदर, उससे लोग उभर नहीं पा रहे हैं। और ये मत्ती 24 में बताया गया है कि ऐसा होना, जब ऐसा होए तो आप समझ लेना कि अंत जो है बिल्कुल निकट है। एंड इज वेरी नियर, वी शुड नो दैट। Now here it says, what are they and when they were given? White robes, okay. White robe is another way of expressing that the martyrs formed a character fit for heaven. Okay, ये जो शहीद हुए हैं, इनको जो है एक सफेद चोगा दिया गया और इन्हें जो है
ये बताया गया कि तुम जो है स्वर्गीय राज्य के भागीदार हो। In the investigative judgment, the martyrs who were faithful to Jesus and died for him, it will be revealed that they had white robes of Christ's righteousness when they died. Okay, यहाँ पे कह रहा है कि मरते टाइम जो है किसी ने नहीं देखा कि वो व्हाइट रोब है, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे जैसे कि दर्शन, जैसे कि रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ऑलरेडी उनके लिए जो है व्हाइट रोब ऑफ राइचियसनेस उन्हें ऑलरेडी सुरक्षित रखा है। वो मर गए लेकिन उनके लिए व्हाइट रोब जो है, जो चोगा है राष्ट्रबाजी का, वो ये परमेश्वर ने उनके लिए ऑलरेडी सुरक्षित रखा है। इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट जो है, जो कि अभी चल रहा है, इस समय जितने लोग मरे हैं उनको जो है वो, और जो परमेश्वर के फेथफुल संत हैं उनको ये राष्ट्रबाजी का लिबास मिला। Roman Catholic principles will be taken under the care and protection of the state. The protest of the Bible truth will be no longer tolerated by those who have not made the law of God their rule of life. Okay. वो कह रहा है कि बाइबल को उसने जो नकार दिया. He said Bible is not fit book for Christians. He is trying to make another Bible. वो कोशिश में है कि दूसरी बाइबल लिखे जो कि पेप्सी के बारे में होगी, और उसमें से कई चीजों को निकाल दिया जाएगा बाइबल में से, और उसने बाइबल को नकार दिया। वो कहता कि बाइबल जो है ये क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, जो बाइबल मैं लिखूंगा वो है बाइबल फिट होगी। तो इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उनको जो है परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। Then will be voice heard from the graves of martyrs। और कह रहे हैं जो कि शहीद जो कि कब्रों में हैं वहां से आवाज आएगी। Represented by the souls that John saw slain for the word of God and the testimony of Jesus Christ which they held। रिव्यू एंड हेरल्ड का ये पब्लिकेशन है 21 दिसंबर 1897 का। यूहन्ना को दर्शन में दिखाया गया कि जो लोग मर गए हैं, शहीद हो गए हैं परमेश्वर में, ओके, वो लोग जो है दे आर क्राइंग फॉर हाउ लॉन्ग, ओके, कब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा कि परमेश्वर अपना जो रिवेंज है, बदला है, इन लोगों के खिलाफ दे, इन लोगों को बदला ले। Millions have gone down to the grave loaded with infamy because they refuse to yield to the deceptive claims of the Satan। बहुत से लोग ऐसे चले गए हैं, कब्रों में पहुंच गए हैं, जिन्होंने शैतान की बातों में नहीं आए, वो भड़काए, उन्हें शैतान ने भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे ही मसीह में मर चुके हैं। By human tribunals, the children of God have been adjudged the vilest criminals। लोग जो है, जो कि दुष्ट लोग हैं, वो बोलते हैं कि मसीह के लोग जो है वो दुष्ट लोग हैं, वो सही लोग नहीं है। ये फालतू में अपने आप को कहते हैं कि मसीह के लोग हैं, मसीह के लोग नहीं है, शैतान के लोग हैं, जबकि जो बोलता है वो खुद ही क्या है, मसीह के खिलाफ जा रहे हैं। ओके, जब वो हमें, दुष्ट लोग हमें कहते हैं कि मसीह के खिलाफ हैं, वो खुद मसीह के खिलाफ है, इसलिए वो कोशिश में रहते हैं कि हम उनकी बातों को सुने। But day is near when God is judge himself। वो समय आएगा अजीजों, जब न्याय का समय आएगा, परमेश्वर अपना न्याय करेगा लोगों के साथ, और वो न्याय का हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन 5th and 6th seal। फिर जब मैंने मेमने से 6ठी मोहर तोड़ी तो मैंने देखा कि वहां एक बड़ा भूचाल आया है। सूरज ऐसे काला पड़ गया है जैसे किसी शोक मनाते हुए व्यक्ति के वस्त्र होते हैं, तथा पूरा चांद लहू के जैसा हो गया। आकाश के तारे धरती पर ऐसे गिर गए थे जैसे किसी तेज आंधी द्वारा झकझोर जाने पर अंजीर के पेड़ से कच्ची अंजीर गिरती है। आकाश फट पड़ा था और एक पुस्तक के समान सिकुड़ गया कर लिफ्ट गया था। सभी पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थानों से डिग गए थे। संसार के सम्राट, शासक,
सेनानायक, धनी, शक्तिशाली और सभी लोग तथा सभी स्वतंत्र एवं दास लोगों ने पहाड़ों पर चट्टानों के बीच और गुफाओं में अपने आप को छिपा लिया था। वे पहाड़ों और चट्टानों से कह रहे थे, हम पर गिर पड़ो, और वह जो सिंहासन पर विराजमान है तथा उस मेमने के क्रोध के सामने से हमें छिपा लो। उनके क्रोध का भयंकर दिन आज पुजा है। ऐसा कौन है जो इसे झेल सकता है? हम ये 6th सील में देखेंगे कि किस तरीके से 5th में हमने देखा कि सोल्स अंडर द हेवन, 6th सील में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कौन से लोग हैं जो कहेंगे हमें पहाड़ों से हमें छुपा लो। ये हम 6th सील में देखेंगे और हम कोशिश में रहेंगे कि ये मैं 6th सील बहुत ही जल्दी आपके सामने लाऊं, छठी मोहर, ताकि आप जो है इसको और अच्छी तरह से इसको समझ सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप इस वचन को सुनेंगे। और एक मैं प्रार्थना करूंगी। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि तेरे वचन को हम YouTube चैनल में हम इसको डाल सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते, जो भटक गए हैं तेरे रास्ते से उनके लिए भी प्रार्थना करते। खुदा उनको अपने रास्ते पर ला ताकि तो वो विश्वास में कायम रहें और तेरे नजदीकी में आने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।